हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे तो नहीं होंगे, क्योंकि एसएससी जीडी ने झटका सा दिया है बच्चों को। और वास्तव में अगर मैं कहूँ तो क्या कुछ आपको ऑफिशियल हाथ लग गया है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, ऑफिशियल तो नहीं पता चला, पर वो जो लेटर था वो बिल्कुल ऑफिशियल था और ऑफिशियल सा लग रहा था देखने में। बच्चों, वो लेटर बिल्कुल ऑफिशियल था, एकदम 100% सत्य था। मैं उसके बारे में बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, और उसके बारे में क्या मैं कभी झूठ आपसे बोलूंगा ही नहीं, ना कभी बोलता हूं, ताकि आप लोगों का विश्वास जो YouTube के ऊपर है, मैं अपने ऊपर ही नहीं कहता, जो YouTube के ऊपर बना हुआ है वो लगातार बना रहे। तो कुल मिलाकर के बच्चों, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि वो लेटर एकदम सटीक है। सर वो अगर सटीक है तो क्या वैकेंसी 24,605 ही होंगी? इस बात का जवाब देने के लिए, क्योंकि अगर मैं हाँ या नहीं कह दूंगा तो आप तुरंत उस पर यकीन नहीं करेंगे, उसका तथ्यात्मक प्रमाण मैं आपको दूंगा, फैक्चुअल एविडेंस मैं आपको दूंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि वो सत्य नहीं है, तो वो क्यों नहीं है। ठीक है, जबकि वो ऑफिशियल लेटर फिर भी सत्य नहीं है, तो ऐसा क्यों है? तो बच्चों, इस बात का सुनना कि भाई वो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं और क्यों बच्चे अफवाह उसको बता रहे हैं, कोई सच मान रहा है, क्या है, क्या वैकेंसी वाकई कम हो गई है, तो इन सारी बातों का मैं जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी का बच्चों का कल आंसर की आज सुबह ही आंसर की आ चुकी है। सब लोगों ने अपने मार्क्स देख लिए होंगे, मिला लिए होंगे, कितने मार्क्स बैठ रहे हैं -1/3 की कट करने के बाद। तो बेटा सटीक कट ऑफ का कैसे पता है? बेटा मार्क्स नहीं आए हैं, आपको मार्क्स की कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी। आपको ये पता लग जाएगा मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, तो आपको एक रॉ स्कोर अपना पता चल जाएगा। तो सटीक कट ऑफ का कैसे पता लगाएं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो बच्चों, मैं इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आरडब्ल्यू अपने सटीक कट ऑफ के लिए हमेशा जाना जाता है, और एक्सपेक्टेड भी जो हम लोग देते हैं वो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में सटीक बैठी है। तो मैं इस वजह से आपसे कह रहा हूं और रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी सटीक क्यों बैठती है, उसका कारण बता रहा हूं। क्योंकि हम लोग गूगल फॉर्म भरवाते हैं, उससे बच्चों का एनालिसिस करते हैं कि भाई वो कैसा स्कोर चल रहा है, हर जोन की अलग अलग कट ऑफ बता पाऊं, उसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए कि आप क्या करना है आपको। ठीक है बच्चों, हर जोन की कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ मुझसे चाहते हो तो आपको एक सपोर्ट करना पड़ेगा कि गूगल फॉर्म का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कमेंट बाद में पिन करवा देंगे। अभी हमारे पास लिंक जनरेट कर रहे हैं अभी, ठीक है, अभी नहीं है, लेकिन उसमें मैं गूगल फॉर्म जब भरने जाओगे ना अंदर, तो उसमें एक ये भी रहेगा, आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट अगर दिया है तो उसका एवरेज स्कोर भी लिख दो, ऑन एन एवरेज क्या स्कोर रहता था आपका। ठीक है, पिछले 4-5 टेस्ट में आपका क्या स्कोर वहां रहा था। इससे हमारा अंदाजा लग जाएगा कि बच्चे पेपर ज्यादा मुश्किल आया था, आरडब्ल्यू का मुश्किल, क्योंकि आरडब्ल्यू के टेस्ट में हमें पता है कि इतने पे कट ऑफ चली जाती, उससे हमें अंदाजा लग जाएगा तो कि इस जोन की, इस कैटेगरी की कहां कट ऑफ चली जाएगी। इसी वजह से हम सटीक का अंदाजा लगा पाते हैं बेटा, और कोई जादुई छड़ी हमारे पास नहीं है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कल शाम को 8 बजे अगर रेलवे की कट ऑफ चाहिए, जबरदस्त वाली, एक्सपेक्टेड, जो सटीक बैठती हो, ऐसी कट ऑफ चाहिए, तो बेटा आप प्लीज कैटेगरी वाइज, जोन वाइज, सब तरह से बताऊंगा, प्लीज ये फॉर्म जरूर भर देना। जितने ज्यादा बच्चों का डेटा होगा उतने बेहतर चांस होंगे कि सटीक बैठेगी कट ऑफ। ठीक है बच्चों, चलिए 1 लाख पूरी वैकेंसीज को ध्यान में रख के कट ऑफ बनाऊंगा। अब बात आता हूं, क्योंकि ये बात पे आ रहा हूं जीडी पर, क्योंकि मैं जीडी की बात करने आया था, बीच में जानकारी दे दी, क्योंकि बच्चे परेशान हैं कि सर आप ग्रुप डी की कट ऑफ नहीं बता रहे। चलिए, तो कुल मिलाकर के बच्चों, ये मैंने आरटीआई डाली है एसएससी जीडी के लिए, एसएससी जीडी के लिए बेटा ये आरटीआई लगाई है। तो क्योंकि बच्चों एक बात और बता दूं कि जैसे आरटीआई में जो जवाब होता है ना, वो ये देता है, देखिए मैं इंटरनल बात बता रहा हूं क्योंकि मैं एसएससी सीजीएल की जॉब कर रहा हूं, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एसएससी डिपार्टमेंट में भी, अन्य डिपार्टमेंट में भी है जहां से वैकेंसीज मांगी जाती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड भी टच में है, तो मैंने ऐसे ही जस्ट पूछा कि क्या ये वैकेंसीज ठीक हैं या नहीं है। तो बच्चों उन्होंने जवाब दिया है कि ये अभी जो पोर्टल पर जिन डिपार्टमेंट्स ने अपडेट कर दी है अपनी वैकेंसीज, हो सकता है अभी जो है, जो मुझे उम्मीद लग रही है, सीआरपीएफ डिपार्टमेंट ने अपनी वैकेंसीज ही अपडेट नहीं की हैं बच्चों।
अगर सीआरपीएफ डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसीज अपडेट कर दे तो 29,900 वैकेंसी तो वो बढ़ा देगा, अर्थात 30,000 वैकेंसी तो सीआरपीएफ बढ़ाने वाला है इसमें, तो 54,000 तो उसे मिलते ही हो जाएंगी। एक डिपार्टमेंट और है जिसने वैकेंसी अभी अपडेट नहीं करी है, तो दो बड़े डिपार्टमेंट ने तो वैकेंसी अपडेट नहीं करी है। तो जो अब तक क्लैरिटी है वो 24,605 की क्लियर हो चुकी है कि इतनी भर्ती तो है। क्योंकि बच्चों को अभी क्यों नहीं बताई गई ये वैकेंसी, बच्चों को बताई जाएंगी 10 दिसंबर को नोटिफिकेशन आउट होने पे, लेकिन तब तक कलेक्शन लगातार आ रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं सीजीएल का नोटिफिकेशन निकल चुका है, तो उसकी 15 अक्टूबर कल की लास्ट डेट दी है डिपार्टमेंट को अपडेट करने की अपने पैनल पे। बात समझना, मेरी बहुत गहरी बात बता रहा हूं, पैनल पर अपडेट करने की लास्ट डेट दे दी है 15 अक्टूबर। इंटरनल बात है बेटा, कुछ भी हो सकता है, इस बात में मेरे ऊपर एक्शन। तो 15 अक्टूबर लास्ट डेट दी है डिपार्टमेंटली कि भैया 15 अक्टूबर तक वैकेंसीज बता दो, फिर उसके बाद वो फाइनल है, फिर टेंटेटिव नहीं है, वो फिर परमानेंट है। ठीक है, इसके बाद किसी को और जरूरत होगी स्टाफ की तो हम ऐड नहीं करेंगे, ये साफ साफ लिखा गया। डीओपीटी करती है बच्चे, डीओपीटी फिर एसएससी को भेजती है। डीओपीटी का मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स है ना, जितनी भर्तियां हो रही हैं, तो वो डीओपीटी के अंडर होती हैं एसएससी की, और डीओपीटी के अंडर ही आपका होम मिनिस्ट्री आता है, अगर मैं बोलूं उस हिसाब से भर्ती के मामले में। ठीक है, वैसे तो होम मिनिस्ट्री सबसे बड़ी है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के जो सीआईएसएफ बीएसएफ ये वैकेंसीज है होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। चलो, तो अब बच्चों अगर मैं इसमें यह बात बताऊं कि वैकेंसीज कितनी है, तो मैंने हालांकि पूछ तो लिया पर मुझे कोई डाउट नहीं था, मैं फिर भी क्यों पूछूं, क्योंकि अगर अब ये मैंने आरटीआई लगाई है, कब लगाई है ये अभी मैंने डेट दिखा देता हूं, 12/10 को लगाई है, परसों ही, जब बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, 12/10 को आरटीआई लगाई थी। टोटल टेंटेटिव वैकेंसी इन एसएससी सीएपीएफ बोलते हैं इस भर्ती को, कांस्टेबल जीडी 2022, ये हमारे को चाहिए। ठीक है बच्चों, वो कितनी वैकेंसीज हैं, अगर ये इस बात पे 24,605 लिख देना तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि यही अभी क्लियर हो पाई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं 100% श्योर हूं कि अगर ये 24,605 भी जवाब में आ गया तो भी कि 24,605 ही वैकेंसी निकलेंगी, नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी एक यूट्यूब चैनल वाले ने एसएससी सीजीएल में वो लगाया था आरटीआई, तो उन्होंने पूछा था कि सर इसमें सीएसएस में एक पोस्ट होती है वहां सीएसएस में, तो एएसओ बनते हैं उसमें, सीएसएस में कितनी वैकेंसीज आएंगी इस बार, तो आरटीआई में जवाब दिया गया था इस बार 300 वैकेंसीज हैं, 300 कुछ, लेकिन अब वैकेंसी कितनी आ रही है, 900 कुछ, आरटीआई में जवाब देने के बाद भी। ठीक है, तो मुझे बिल्कुल अचरज नहीं होगा कि वो 24,605 भी जवाब दे दे तो कि अब फिर वैकेंसी 60,000 55,000 कैसे आ सकती है, बिल्कुल 100% आ सकती है, क्योंकि अभी सीआरपीएफ की तो अपडेट है ही नहीं इसमें वैकेंसीज, तो पोर्टल पर अपडेट ही नहीं हुई है। तो आप उसकी बेटा टेंशन बिल्कुल भी मत लो, जो आपको यहां पर जानकारी दी जाती है वो पूरी तरह से सर्टिफाइड जानकारी दे रहा हूं, अंदर की बात बता रहा हूं आपको, और इससे बड़ा क्या प्रूफ लोगे भाई मुझसे। चलिए, और ये मैं दिखा देता हूं जिस वजह से बच्चों में भ्रांति है कि 24,605, ये भ्रांति बिल्कुल नहीं है। ये रही, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, कांस्टेबल जीडी, ये रहा बेटा पूरा इसी कॉलम में, बिल्कुल सही है 24,605। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन अभी तक जो पोर्टल पे अपडेट हुई है, सभी डिपार्टमेंट कर रहे हैं, देख लो आप, सभी डिपार्टमेंट ने जो पोर्टल पे अपडेट कर दी हैं, सबकी जोड़ जाड़ के ये आई। तो अब क्या है कि ये धीरे धीरे सब लोग डिपार्टमेंट जो भी अपडेट करता रहेगा, यहां जोड़ जाड़ के भेजता रहेगा। ठीक है बच्चों, ये एक फ्रेंड भी है मेरा जो इस चीज को कंपाइल कर रहा है। ठीक है, मैं इस वजह से आपको श्योरिटी से कह सकता हूं, इसलिए आपको चिंता की बात नहीं। ये दिख नहीं रहा बच्चों को, मुझे गायब कर दे, एक बार दिखा दे बच्चों। ठीक है, तो ये देख लीजिए बच्चों, अगर आपको दिख रहा हो, वैसे ही बहुत लाइट है, नहीं दिख रहा होगा तो टेंशन मत लो। ये वैकेंसीज थी जिसकी मैं आपको पहले बात कर रहा था। आपको अगर सब कुछ दिख रहा है तो प्लीज देख लीजिए, ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका था। असम राइफल में इतनी वैकेंसीज आएंगी, ये सीआईएसएफ में आएंगी, ये सॉरी सीआईएसएफ नहीं, ये बीएसएफ में, ये सीआईएसएफ में, ये सीआरपीएफ में, ये आईटीबीपी में, और ये एसएसबी में। मेरे ख्याल से अभी ना तो इन्होंने वैकेंसीज पोर्टल पे अपडेट की है और ना इन्होंने, यानी इनकी और आप जोड़ सकते हो, इतनी वैकेंसीज आएंगी। मैं इसका तो श्योर नहीं कह रहा, पर इन्होंने अभी अपडेट नहीं की है। ठीक है, तो अब आप बेटा ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर 24,000 है, अब क्या तो मेरी तैयारी तो बेकार हो गई। आप फिलहाल ये कोशिश करो कि मुझे अपनी तैयारी में बने रहना है,
कोई भी नेगेटिविटी अपने मन में मत लाओ, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे दिमाग को सिर्फ खाती रहेगी, वो सिलेक्शन नहीं दिला सकती कभी भी। अपने आप को पॉजिटिव रखो, जितना रख सकते हो। ऐसे सोच अपने अंदर लेके आओ कि 24,000 है ना तो मेहनत करूंगा, 24 के हिसाब से मेहनत करो, 55 में तो अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सोच के मेहनत करो, अब तो मुझे और ज्यादा करनी है, तो हो सकता है और बेहतर फायदा हो जाए आपको। ठीक है, वैकेंसीज जैसे भी कोई अपडेट आती है, जिस तरह की भी अपडेट आती है, तो आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करो। यहां पर आपको अगर कोई जानकारी दी जाएगी तो पूरी तरह ऑथेंटिक दी जाएगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।